23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री 5वां बजट पेश किया, तो अब विपक्ष ने बजट को लेकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अब जहां सत्ता पक्ष सरकार के इस बजट के प्लस पॉइंट गिनवा रही है और इसे आम लोगों के लिए एक अच्छा करार दे रही है, तो वहीं हर बार की तरह विपक्ष को सरकार का ये बजट कुछ रास नहीं आया। सोमवार को हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने बजट को निराशाजनक करार दिया। कांग्रेस विधायक मामन खान ने बजट चर्चा के दौरान कहा, बजट में 3,17,000 करोड़ खर्च दिखाया गया, जबकि असल में 4,51,000 करोड़ का कर्ज है। इस पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्लेम और सच्चाई फर्क पर कुछ और पॉइंटों को उजागर कर अपनी बात खत्म करूंगा। क्रम से 121 जो भलाई के दावे हैं, जो हाल आज मीडिया का राष्ट्र स्तर पर है, वह भारत की आजादी के बाद की तारीख का काला पन्ना है। उस पर भी हरियाणा राज्य मीडिया के पीछे छोड़कर सबसे अग्रणी है, किसी से छिपा नहीं है। 120 नंबर पर सड़कों के रखाव के लिए पिछले वर्ष बजट में 64% धन के उपयोग की सफलता पर वित्त मंत्री ने खुद को बधाई दी थी, परंतु यह अपने फेलियर का छिपाने का एक प्रयत्न है कि 36% रखरखाव का पैसा प्रयोग भी नहीं हो पाया है। हर वर्ग को कवर किया गया है। कहते हैं बुजुर्गों का सम्मान है इसमें, महिलाओं का मान है इसमें। बजट खास विश्वास सभी का, केंद्र में नौजवान है इसमें, खेत और खलिहान है इसमें, खुशहाल किसान है इसमें, नगर नगर गांव है इसमें, सबका पूरा ध्यान है इसमें, शिक्षा और स्वास्थ्य है इसमें, और परिवहन की उड़ान है इसमें, वीरों का गौरव है इसमें, शहीदों का जयगान है इसमें, नीति और नियत है इसमें, नेता की पहचान है इसमें। मैं दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा, दोनों नेताओं का, हमारे मोदी जी का और आदरणीय मनोहर लाल जी का। और इतना बड़ा जो 1640 करोड़ की योजना है, और साथ में विधानसभा की कुछ डिमांड है जो मैं पिछले 4 साल से निरंतर रख रहा हूं। बाकी तो सारी चीजें हुई हैं। एक लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आपने नमो मनो इज द विजन, नमो मनो इज द विजन, और राहुल अदर डिवीजन, और बाकी सब जो है हमारे साथी कंफ्यूजन। वहीं सदन में गुरुग्राम नहर के पानी को लेकर विधायक आफताब अहमद और मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। ये एक बहुत गंभीर मामला है, और गुड़गांवा कैनाल जो है सिंचाई के लिए जो है जमींदारों के लिए पानी देता है, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और नूहू, और आगे चल के ये गुड़गांवा कैनाल जो है भरतपुर जिला जो है राजस्थान का, वहां तक ये पानी जाता है। सर, मैं इस मुद्दे को पहले भी उठाया है, और जो आज ये जवाब दिया है, इसमें जो जवाब दिया उसमें सर मैं ये बताना चाहता हूं, जो जमीन है, इंसान है, पशु पक्षी, सभी इस दूषित पानी की वजह से, प्रदूषित पानी की वजह से बहुत जबरदस्त, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता है, मैं समझता हूं किसान की मजबूरी है कि उसको पानी, क्योंकि पानी धरती में नहीं है तो पानी को इस्तेमाल करता है, लेकिन जानते पूछते इस जहरीले पानी को अपनी खेतों में इस्तेमाल करके अपनी खेती खराब कर रहा है, अपनी जमीन खराब कर रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है, पशु पक्षी बेजुबान जो है उनकी भी हो रहा है। सर, मैं इसमें ये एमएलडी का ये दिखाया कि इसमें सारी, मैं जो मंत्री जी की कमेटी है उसमें हमने 2-3 बार उसकी बैठक भी हुई, उसको अटेंड भी किया। सर, इसकी जो कारण है वो तो बता दिए गए कि उसमें क्योंकि, लेकिन मैं समझता हूं कि प्लांट स्थापित करने, एसटीपी स्थापित करने से बात नहीं पड़ेगी। इसमें जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाएगी सरकार, जब तक नहीं होगी, और ये मीटिंग में इस बात का बड़ी भारी मतलब उसमें जो है, उसमें हम भी मौजूद थे, उसमें हुआ, लेकिन उस फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है उसमें किसी चीज के लिए नहीं हुआ। इसका फिल्ट्रेशन तो सर
मैं कहना चाहता हूं कि जोहड़ बन चुके हैं, अगर कहो तो उनके नाम लो गांवों के, बहुत से जो उसमें जो है सेमग्रस्त हो गए हैं और पूरे के पूरे गांव जो है वो प्रभावित होते जा रहे हैं। तो सर मेरा पहला सप्लीमेंट ये है कि सरकार एसटीपी के अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के ऊपर कोई विचार कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि ये पानी जो है इसकी गुणवत्ता जो है एसटीपी से अकेले से नहीं होगी और इतने लंबे समय से इस मांग को हम उठाते आ रहे हैं, इसको करते, उसमें जो फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए सरकार क्या जो है कदम उठाएगी पानी को स्वच्छ करने के लिए जिससे सिंचाई योग्य हो सके। पहले जो बीओडी का टारगेट था वो 30 था, अब ये घट के 23 है गया, लेकिन अब टारगेट भी इसका 10 कर दिया, तो हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं ताकि ये घटना चाहिए। और दूसरे जो कमेटी बनाई तो माननीय सदस्य उसके भी मेंबर हैं, तो जल्दी वो मीटिंग होगी, तो आपने सुझाव दिया होगा अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में है, हाँ। का सुझाव उसमें आ लिया और चर्चा भी हुई है। मैं यही है कि उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट के मतलब के ऊपर जो है उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें सुझाव फिल्ट्रेशन का जो है पॉल्यूशन वालों को जो है उस मीटिंग में हुआ था। दूसरी बात ये थी कि 4 एजेंसियां इसमें आई थी जिन्होंने अपना प्रस्ताव कहा था इस काम करने के लिए, लेकिन उनका जो रेट था वो काफी ज्यादा है और उस पर समझता हूँ कमेटी ने विचार किया क्योंकि उनका रेट 1900 से 3300 रुपए प्रति MLD था। तो अब जल्दी मीटिंग होगी तो उसके बाद कोई थोड़ा कम रेट पे अगर वो मिलता है तो वो ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन की आपने बात कही उस पे, और एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस दिया और दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा वो है इसमें फॉल्ट, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। अब अगर इसको देखें 22 किलोमीटर का एरिया है दिल्ली का और 75 से 80% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की वजह से रहा, लेकिन एनजीटी इस पे बड़ा गंभीरता से संज्ञान ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इस पे काफी अच्छा काम होगा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के 5वें दिन विपक्ष अपनी रणनीति के साथ सदन में उतरा। इस दौरान हरियाणा के पेश हुए बजट को लेकर काफी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जिसको लेकर सरकार के मंत्री सदन में पक्ष रखते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।